सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं चर्चा करने जो जा रहा हूं ये भी राधा जी से ही संबंधित है, लेकिन मैं आज बताऊंगा क्या, शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि शक्ति कौन है और कितने स्वरूप हैं उस शक्ति के जिससे सृष्टि की संरचना हुई है और इस सृष्टि को विकास का कार्य दिया जा रहा है। सिर्फ शक्ति ही एक ऐसी मात्र शक्ति है जिसके अनेकों स्वरूप हैं इस दुनिया में, और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तिपीठ हैं जिनको अलग अलग नाम से हम उच्चारण करते हैं, संबोधन करते हैं। जानते होंगे आप लोग, भली भांति जानते होंगे कि सिर्फ शिव और शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में यही है। बिना शिव और शक्ति के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी, ब्रह्मांड की कार्यशैली नहीं चल सकती थी। और इन्होंने ही जहां पर जैसी आवश्यकता हुई उस प्रकार से उस शिव की शक्ति स्थापित हुई, और जहां पर जैसी आवश्यकता हुई वहां पर आदि शक्ति भवानी की शक्ति स्थापित हुई। तो मात्र शिव और शक्ति ही हैं जो इस दुनिया के रचनाहार हैं और इस दुनिया के संहारक भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि की रचना शिव और शक्ति ने मिलकर की है, और इस सृष्टि का विनाश भी वही करेंगे। जब घोर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो ऐसा परिवर्तन आता है, और इसी परिवर्तन को ही हम युग का नाम देते हैं कि युग परिवर्तन होने वाला है, या हो रहा है, या हो चुका, और नवे युग का आरंभ हुआ। जब परिवर्तन आता है तो उस वक्त इस पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं होता है। नवा युग जब शुरू होता है तो कुछ ही प्राणी या जीव जंतु शेष बचते हैं जिनसे दोबारा सृष्टि की रचना शुरू होती है। अन्यथा सभी लोग उसी शक्ति की शरण में ही चले जाते हैं और दोबारा से सृष्टि चालू होती है। जिसके भी कर्मों का जो कुछ भी हिसाब किताब होता है सब साथ के साथ नष्ट होता है। वो क्यों नष्ट होता है? आप सोचते होंगे कि हम कर्मों का अपना हिसाब किताब भक्ति के मार्ग से नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी कठिनाई हो रही है, और जब सृष्टि का अंत होता है तो वह सब उस वक्त सब पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब शिव स्वयं अपने विकराल स्वरूप में आते हैं, जब उनको सृष्टि में बदलाव देना होता है, उस वक्त वो अपने क्रोध की ज्वाला में उनका बनाया हुआ जो कुछ भी पूरे ब्रह्मांड में होता है, जिसकी आवश्यकता होती है नष्ट करने की, चाहे वो सृष्टि के किसी भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हो या कोई धातु वस्तु हो, उनको इससे मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि सत्य क्या है। अगर किसी का जीवन इस पृथ्वी पर बचता है तो जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है, जो उस परमात्मा के निकट होता है, उसी का ही जीवन बचता है। अन्यथा अन्य सभी लोग उस शिव की प्रकोप की अग्नि में, उस ज्वाला में सभी लोग भस्म हो जाते हैं। और ये ज्वाला ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई देगी। हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि उनकी क्रोधाग्नि को हम देख सकें। अनेकों स्वरूप होते हैं, सिर्फ नाम दिया गया है कि क्रोध अग्नि है शिव की, है तीसरा नेत्र खुला है।
अनेकों प्रकार के भूचाल आते हैं, धर्म युद्ध होते हैं और अनेकों प्रकार से जैसे कह देते हैं कि विश्व युद्ध छिड़ गया। ये सब उन्हीं की कार्यशैली है, युग परिवर्तन करने की कार्यशैली है। इसी प्रकार इस पृथ्वी से हम इंसानों का वजूद मिट जाता है, वही प्राणी बचते हैं जो स्वयं शिवमय होता है या उनकी शरण में रहता है या उनसे संबंधित किसी भी स्वरूप के देवी देवता की शरण में रहता है, चाहे वो अन्य कोई भी स्वरूप हो उस देवी देवता का, वही व्यक्ति बचता है। मैं आपको क्या बताने आया, क्या समझाने आया, ये सारी बातें बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि राधा रानी के बारे में ही मैं फिर डिस्कस करने आया हूं आपसे। ये कलयुग का असर चल रहा है, कलयुग का प्रभाव चल रहा है कि हर एक व्यक्ति दिशा भ्रमित हो चुका है। हमारे शास्त्र जितने भी हैं द्वापर युग के, इनमें से कुछ ही शास्त्र, कुछ ही ग्रंथ शेष बचे हैं जिसमें सत्य विवरण किया गया है। लेकिन 2 या 3 शास्त्र ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण शास्त्र थे, जिसमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो सके, जो हमारे स्वयं के जो प्रतिरूप हैं उस शिव के, जिनको हम विष्णु के नाम से जानते हैं, जो इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित हुए, उनकी जो जीवन शैली है, जो भी उनके चमत्कार किए हुए हैं, जो भी राक्षसों का या किसी भी पापियों का, अधर्मियों का संहार करने की जो लीला लिखी हुई है, उस सब में फेर बदल कर दिया गया मुगल शासक के दौरान, जिस वक्त मुगल शासक थे। और तभी से ही कृष्ण की छवि धूमिल हो गई और राधा को साथ में जोड़ दिया गया, रुक्मणी जी को बिल्कुल अलग ही कर दिया गया, ताकि हमारे हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में वो सही मार्ग ना मिल सके, ये भली भांति से उस परमात्मा की शक्ति की शरण में जा सके। क्योंकि मुगल शासक इसी अधर्मियों के उससे ही उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हिंदू धर्म में से ही कुछ लोग ऐसे अधर्मी निकले। आप ये ना सोचना कि मैं किसी जाति पाति का बात कर रहा हूं। इंसान स्वरूप में किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति कलयुग को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, और ये कलयुग की ही प्रेरणा होती है कि उस व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करना, उसके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करना और एक अलग अधर्म के मार्ग पर चलाना, ये कलयुग ही करता है। जब हम कलयुग में हैं, उससे हम आज नहीं तो कल प्रभावित होंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, चाहे युग कोई सा भी हो। तो अगर हम देवी देवताओं की तरफ से या परमात्मा की शक्ति की तरफ से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो हमें नष्ट करने के लिए भी कोई ना कोई तो आएगा, और इसी स्वरूप में ही आएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख ईसाई या कोई भी किसी भी जाति धर्म से हो। इसी प्रकार ही सबसे पहले नंबर पर मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, और इसमें उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताने की बजाय अलग मार्ग घुमा फिरा के उनको दिया गया, और इसी प्रेरणा से लोग अपने धर्म परिवर्तन में होते चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति को बदनाम नहीं कर रहा हूं,
और ना ही मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे भारतवर्ष में ना ही कोई मुस्लिम हो, ना ही कोई ऐसा हो। मैं हर बार यही बात कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। सिर्फ मार्ग भटके हुए हैं, मतभेद हो गया है एक दूसरे के प्रति। इस सृष्टि की रचना करने वाला परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक ही है, स्वरूप उसके अलग अलग बना दिए गए हैं, और कलयुग के प्रभाव की वजह से ही ये अनेकों प्रकार के जाति और धर्म बने हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम और आप मोहरा बनेंगे कलयुग का। और जब हम मोहरा उसका बन जाते हैं, जब कलयुग हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो वहीं पर हम अधर्मी और पापी कहलाते हैं। मुगल शासक के राज में यही प्रतिक्रिया हुई, जो कृष्ण की छवि को धूमिल की गई। और आज बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी ये सोच होती है, जिनकी ये धारणा होती है कि राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका हैं या उनकी पत्नी स्वरूप है। यही धारणा हमें पाप करवाता है। यही सोच हमारी मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करवाता है। हमारी तभी मुक्ति नहीं हो पाती है कि जब हम श्री कृष्ण जी की पत्नी स्वरूप, मां लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी को उनके स्थान से दूर करते हैं और उस स्थान पर राधा जी को विराजमान करते हैं। यहीं पर हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। विराजमान करना है राधा जी को कृष्ण जी के साथ, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे भी अति प्रसन्नता हुई जब मैंने ये दृश्य देखा कि मथुरा में श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी पत्नी स्वरूप में विराजमान है, और श्री कृष्ण जी के साथ ही स्वयं राधा रानी बरसाने वाली वो भी विराजमान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव के स्वरूप में उनके चरणों की दासी बनके राधा जी विराजमान है। और ये जो दृश्य मुझे दिखा है, ये संभव होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। आज बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा से वो मार्ग दिशा मैं देना चाहता हूं सभी प्राणियों को, जो भ्रमित हुए हैं, जो भटके हुए हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मुझे किसी भी जाति पाति से कोई भेदभाव नहीं है। मेरी ये सोच नहीं है कि अन्य कोई धर्म है तो वो ना रहे। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अन्य किसी धर्म को नष्ट कर सकूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आर्य समाज धर्म हो। सबको पूर्ण अधिकार है अपने धर्म में रहने का। ना ही मेरा कोई धर्म परिवर्तन करवाने का ये विचार है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जो मुझे कार्य मिला है, उस कार्य को मैं निष्ठापूर्वक और उस परम पिता परमेश्वर का आदेश समझकर, मानकर, उस रास्ते पर चलकर ये संदेश मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा और सबको जागरूक बनाऊंगा। जब उसकी इच्छा होगी स्वयं शिव और शक्ति की युग परिवर्तन करने की, वो स्वयं ये कार्य कर लेगा। किसको किस धर्म में शामिल करना है, किस धर्म को नष्ट करना है, और इस पृथ्वी पर किसके नाम की ध्वजा लहरानी है, ये वही शिव और शक्ति निर्धारित करेंगे। और उन्होंने निर्धारण कर दिया है कि कौन सी ध्वजा लहराएगी। ध्वजा सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म की ही लहराएगी।
लेकिन उस सत्य सनातन धर्म के अंदर अन्य भी धर्म आएंगे, और जब वो धर्म उसके अंतर्गत आएंगे तो किसी भी प्रकार का हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में या अन्य किसी धर्म के उसमें मतभेद नहीं रहेगा। सभी लोग शांति पूर्वक एक साथ रहेंगे। लेकिन इस बात को समझ चुके होंगे सभी धर्म के अनुयायी कि सिर्फ यही सत्य है, हमारी स्थापना सत्य सनातन धर्म में से ही निकल के हुई है और श्रेष्ठ भी सत्य सनातन धर्म ही है। तो हमें सत्य सनातन धर्म की बगावत नहीं करनी है। हमें चाहिए कि मान सम्मान के साथ हर एक धर्म गुरुओं के साथ मिलें और भाईचारे को बढ़ाएं और एक देश में एक परिवार की तरह इस देश को विकसित बनाएं। जिस दिन ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचेगा और वो इस बात को गहराई से सोचेगा, तो मेरा आत्मबल यही कहता है कि समाज एक ना एक दिन सही मार्ग पर अवश्य आएगा। और जब सही मार्ग पर आएगा तो युग परिवर्तन के दौरान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को ज्यादा पीड़ा या कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम अगर अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा संहार होगा ही होगा। युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। कल की अवतार जल्द ही आने वाले हैं। जल्द का मतलब ये नहीं है कि 10-20 साल में आ जाएंगे, काफी समय शेष बचा है। लगभग 60 से 75% कलयुग आगे बढ़ चुका है। मात्र 30-35% ही कलयुग बकाया बचा हुआ है। जो बचा है वही समय निकालना हम प्राणियों के लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा हो चुका है। और इसी कार्य के लिए श्री त्रिलोक भारती जी आपका मार्गदर्शन स्वयं कर रहे हैं, सही मार्ग सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहते हो कि इस अधर्म और धर्म की लड़ाई में आपको कोई नुकसान ना हो, इससे स्वयं की सुरक्षा करना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपने आप को एक सार्थक पुरुष बनाना होगा, सार्थक स्त्री बनाना होगा। गलत प्रक्रिया के लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ भक्ति में डूबना होगा। चाहे आप स्वयं घर पर बैठकर भक्ति करो, चाहे राधा के नाम का जप करो, चाहे कृष्ण के नाम का जप करो, लेकिन जिसका जो महत्व है, जिसका जो रोल है, रोल का मतलब ये कि जैसे श्री राम जी और श्री सीता माता जी का स्वरूप है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का, श्री रुक्मणी जी का स्वरूप है, और उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के भक्त स्वरूप में बरसाने की राधा रानी जी आती है और उनका श्री कृष्ण जी के चरणों में भक्ति स्वरूप में ही हम स्वीकार करते हैं। हम किसी भी प्रकार से पाप के भागीदार नहीं होते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, राधा जी का नाम लेता हूं कि राधा रानी में वो शक्ति है कि हम कृष्ण को पा सकते हैं सिर्फ राधा नाम जप कर। लेकिन यह तब ही संभव होता है कि जब हम राधा की आराध्य, राधा के श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी को स्वीकार करते हैं, तभी यह संभव होता है। तो हमें क्या मार्ग दिशा मिलती है कि हम अपने जीवन में ये पाप कभी ना कमाएं,
राधा जी को श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी कभी भी ना बनाएं। यह सोच कभी उत्पन्न ना करें कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका हैं या उनके साथ श्री कृष्ण जी की किसी भी प्रकार की कोई रासलीला है। कोई किसी भी प्रकार की रासलीला नहीं है। हम राधा को राधा रानी के स्वरूप में संबोधन कर सकते हैं, हमें पूर्ण अधिकार है, लेकिन कृष्ण जी को उनके साथ जोड़कर संबोधन नहीं कर सकते। हम यहां पर पाप कमाते हैं। तो हमें चाहिए कि बरसाने की राधा रानी को दिल से, प्रेम से, भक्ति भाव से उनको याद करें, उनकी भक्ति करें, क्योंकि राधा रानी को ये वरदान मिला हुआ है कि जो आपका नाम जपेगा उसको मैं मिलूंगा। मतलब कि राधा राधे जपते जा और हंसते हंसते कृष्ण को पाते जा। जितना जा नाम जपोगे राधा रानी का, उतना ही कृष्ण आपके निकट आएंगे। तो राधा भी आपके जीवन में गुरु स्वरूप में ही आती हैं। अगर गुरु स्वरूप में आप राधा रानी का सिमरन भक्ति करते हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण को ना पा सके। सिर्फ मैं यही समझाना चाहता हूं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।